बुलेटिन में खुशामदीद। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, दूसरे दिन भी ईद मिशन जारी। दिन भर मजेदार चटखानेदार खाबों के बाद लोगों के सैर सपाटे, तफरीही मकामात पर रश। कराची में कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो किसी ने साहिल का रुख किया। लाहौरी मुंडे तो ठंडे ठार पानी में डुबकी लगाकर गर्मी भगाने के जतन करते रहे। शहरी इख्तदार के बासी दामन कोह की ठंडी ठार हवाओं से लुत्फानंदोज होते रहे। सिंध के कई शहरों से बड़ी तादाद में लोग केंझर झील भी पहुंचे। स्वात, मरी और वादी कागान में भी सयाहों ने खूब मजे किए। बड़ी ईद पर छोटी दुनिया की भी मौजें लग गई हैं। नारा लगा दिया, ईद है मजे उड़ाएंगे, मम्मी पापा की जेब ढीली कराएंगे। नहाने का चिल माहौल, मजा आ रहा है, पानी बहुत ठंडा है। हमने यहाँ पे म्यूजिक एंजॉय किया है, वाटर पार्क बहुत यहाँ पे मस्ती है। कुर्बानी करने, गोश्त बांटने, दावतें भुगताने के बाद आई मौज मस्ती और सैरो तफरी की बारी। कराची वालों ने सी व्यू का रुख किया। नौ ब्याहता जोड़ा भी ईद मनाने साहिल पहुंचा। मेरा नाम रुखसाना है, हमारी शादी को 3 माह हो गए हैं, बस सैर करने आए थे। लाहौर में मंचलों ने गर्मी भगाने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। लाहौर में बहुत गर्मी ज्यादा हो रही थी तो इसलिए मैंने कहा चलो स्विमिंग पूल बना लेते। तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। बहुत गर्मी है तो नहाने का चिल माहौल, मजा आ रहा है, पानी बहुत ठंडा है। शहर इख्तदार के बासी फैमिलीज के साथ दामन कोह में ईद का दूसरा दिन मनाने चले आए। आज हम लोग आए हैं दामन को और लेक व्यू जाएंगे और ऐसे ही हम लोग जगह फेरेंगे। तो बच्चों के साथ आए हैं, वहाँ से अभी यहाँ से जाएंगे फैसल मस्जिद। बच्चे रात को बनाए, आज भी बना रहे हैं टिक्के वगैरह, कबाब। सक्खर की 44 डिग्री की गर्मी में नौजवानों ने ठंडे ठार पानी में खूब डुबकियां लगाई। हमने यहाँ पे म्यूजिक एंजॉय किया है, वाटर पार्क बहुत यहाँ पे मस्ती है और हमने बहुत जुमूर पाए और इनाम जीते थे। डांस भी किए और सब दोस्तों के साथ एंजॉय भी किया है। केंझर झील पर भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने डेरे डाल दिए। किश्ती की सैर के मजे भी लूटे। कराची से हमने बोला सफर भी लंबा है, थोड़ा एंजॉय भी होगा, शाम तक रात तक वापस जाएंगे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। ईद की छुट्टियां भी है और गर्मी भी है तो इसलिए हमने कहा कर ली झील की तरफ का रुख कर लेते, जहाँ एंजॉय कर रहे हैं। स्वात, मरी समेत मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर भी शहरियों की बड़ी तादाद पहुँची। अब काम के साथ साथ कुछ तफरी, कुछ पेट पूजा हो जाए तो क्या ही बात है। पेशावर के नुमाइंदे ने ईद पे खूब काम किया और अब दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टी से जाली है। पेशावर के हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल इसी पार्टी में पहुंच गए हैं। इनसे मजीद जान लेते हैं। जी जफर इकबाल। इस वक्त हम पेशावर के हुजरे में मौजूद हैं जहां पर सजाई गई है दोस्तों के लिए बारबेक्यू की महफिल। जब हम यहां पर कवरेज के लिए आए तो यहां पर हमें मिले हैं एयरवाई फैमिली के मेंबर अदनान तारिक जो कि कल ईद का पहला दिन जो है उन्होंने ऑफिस में गुजारा है। अगर जी कल सारा दिन आपने ऑफिस में गुजारा है, ड्यूटी की है, कैसा लगा? और फिर आज आप आए हैं दोस्तों के साथ बारबेक्यू। दूसरों के घर जाके सबकी खुशियों में शामिल होकर हम कवरेज करते हैं, तो आज हम अपनी जब इवेंट करते हैं अपने घरों में अपने दोस्तों के लिए करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बारबेक्यू की महफिल है, टिक्के बनाए जा रहे हैं, पेशावर की चपली कबाब बनाए जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। तो आउटिंग भी हो रही है और थोड़ा फ्रेश भी हो रहे हैं। ये दोस्तों की पार्टी सजी हुई है, सबके हाथों में सीख है, बीफ टिक्का जो है सब एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद चपली कबाब का दौर जो है वो चलेगा और उसके बाद जो है सबकी तवाज़ो जो है वो नमकीन लस्सी के साथ की जाएगी। मुल्तान में ईद उल अजहा के दूसरे रोज घरों में बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम। पार्टी में शरीक बड़ों के साथ साथ बच्चों का जोशो जज्बा भी काबिल दीद है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल इकबाल। आज ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी जो है मुल्तान के जो शहरी हैं उन्होंने अपने घरों पर बारबेक्यू पार्टी सजा ली है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, आज किस तरह से आपने ईद का दूसरा दिन गुजारा और बारबेक्यू पार्टी का प्लान किस तरह से बना? जी, दिन का पूरा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बाहर जाने का पॉसिबल नहीं होता, तो रात के टाइम इस टाइम होता है कि हम फैमिली के साथ गैदरिंग करें। आज ईद के दूसरे रोज़ जो मुल्तान के शहरी हैं अपने घरों पर मना रहे हैं ईद उल अजहा का दूसरा रोज़, और ईद के दूसरे रोज़ को भरपूर तरीके से मनाने के लिए उन्होंने घरों पर बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम कर लिया है। जी, गोश्ताब का जायका हमारा। क्वेटा में शहरी ईद के दूसरे रोज कुर्बानी का गोश्त लेकर बारबेक्यू शॉप्स पहुंच गए हैं। अपने पसंद की सज्जी, कड़ाही, टिक्के और नमकीन बोटी बनवा रहे हैं। मजीद जानते हैं अतिया अकरम से।
दूसरा दिन है, आज का दिन जो है कोयटा के शहरियों ने एंजॉय करके गुजारा है और उसके बाद अब उन्होंने रुख कर लिया है फूड स्ट्रीट्स का। मेरे अकब में जो है वो टिक्कों की शॉप देखी जा सकती है। यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं जो गोश्त और कीमा अपने साथ ले आते हैं और उससे जो है अपने मनपसंद पकवान बनाते भी हैं और उसके साथ साथ बारबेक्यू के स्पेशल ऑर्डर देते हैं। गोश्त तो मैंने बहुत खाया मगर असर नहीं हुआ मुझ पर। यहाँ पे हम लोग विदेशी चीज विदेशी होते हैं, कीमा भी बनाते हैं, टिक्के भी बनवाते हैं, कोयटे वाले बड़ा गोश्त मजे से खाते हैं। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि सीखें लगना शुरू हो गई, इश्तिहा अंगेज जो खुशबुएं हैं वो आना शुरू हो गई है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकली हुई है। और ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी मुल्क भर की तरह लाहौर में पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अयार को शायकीन बहुत पसंद कर रहे हैं। मजीद बताएंगी सिद्रा गयास। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म सिनेमा घरों में लगाई गई है। कल से शायकीन वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है। मेरे साथ कुछ शायकीन भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है मूवी के हवाले से। कैसी लगी उम्र अयार? पहली दफ़ा बहुत अच्छी एक हॉरर मूवी बनाई है जिसमें 3D वर्क बहुत अच्छा है, उसके बाद फिक्शन बहुत अच्छी है। दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ जो है वो खसूसी तौर पर ईद के दिनों में टाइम निकाल कर इस मूवी को सिनेमा घरों में देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में कत्लेआम रोकने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। हज पर आए बैनुल अक़वामी रहनुमाओं को इस्तक़बालियत से खिताब में कहा कि फ़लस्तीन में घिनौने जराइम का सिलसिला बंद होना चाहिए। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हमें हरमैन शरीफैन और मुक़द्दस मकामात की खिदमत, ज़ायरीन की देखभाल करने और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाने का एजाज़ बख्शा। सऊदी वली अहद ने वाज़ेह किया कि खित्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर खित्ते में अमन का हुसूल नामुमकिन है। ईद पर शाह महमूद कुरैशी से अहले खाना ने अडयाला जेल में मुलाकात की। अहली और बेटी मेहरबानो कुरैशी से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। कुछ देर फैमिली ने अकेले में गुफ्तगू की और वापस लौट गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खान कहते हैं कि मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क टैक्स से चलते हैं, टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा इख्तियार होता तो ऊँटनी की टांग काटने वाला जेल में होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एनिमल सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऊँटनी को मसनूई टांग लगाने या इलाज के लिए दुबई भी भेजना पड़ा तो अपने इखराजात पर इलाज कराऊंगा। मुजरिम को सजा न दी गई तो फिर कोई भी जुर्म करेगा। 7 महीने की ये ऊँटनी है। जब इसकी टांग काटी जा रही थी तो ये आसमान की तरफ मुंह करके रो रही थी, धाड़े मार मार के रो रही थी, तकलीफ में थी। यूएई के काउंसल जनरल से बात हुई है, इस ऊँटनी को दुबई भिजवाना हो इसकी मसनूई टांग के लिए, बाकी इलाज के लिए, तो उसके तमाम इखराजात में ज़ाती तौर पर उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे इख्तियार में होता तो अभी तक करने वाला जेल में होता। मुजरिमों को सज़ा दिलवानी है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर हम इस जुल्म को बढ़ावा देंगे। कल उठकर कोई भी शख्स इस किस्म का घिनौना जुर्म करेगा। सियालकोट में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी गर्मी से बेहाल। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए नहर में डुबकी लगाने पहुंच गए। वजीर दिफा ने मोतरा पुल से नहर में छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ के बेटे असद ख्वाजा ने भी वालिद के साथ ही डुबकी लगाई। दोनों बाप बेटा तैरते हुए नहर में दूर तक निकल गए। वजीर दिफा को नहर में नहाते हुए देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। ईद पर जहां सब अपने प्यारों के साथ खुशियां मना रहे हैं, वहां ओल्ड एज होम की मुकीम अफराद ईद पर अपने प्यारों की एक झलक के मुंतजर हैं। लाहौर से सिद्रा गयास की रिपोर्ट। क्या हमें अपनी औलाद की मोहब्बत हासिल करने के लिए कब्रों में जाना पड़ेगा? ईद अपने प्यारों के साथ खुशियां बांटने का नाम है, मगर कभी अपने प्यारे ही दिल दुखाने का बाइस बनते हैं। हमने ईद पर यहाँ पर बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से मिले हैं, रहे हैं। हमें अपनों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा, इसलिए कि उनको याद करके क्या करें जिन्होंने हमारे सिर से छत छीन ली।
गार्डन टाउन के करीब खुर्शीद ओल्ड होम में मुकीम अफराद अपने दोस्तों के साथ ईद तो गुजार रहे हैं, मगर उनकी आंखें अपनों की एक झलक देखने की मुंतजिर हैं। वो औलाद जिसके लिए हमने अपनी जवानियां पूरी एनर्जीज वेस्ट कर दी, क्या उनके लिए अब जिंदा कब्रों में घुसे? फिर उन्हें ख्याल आएगा कि नहीं जाए हम पूछे। मेरी एक बहू है और 3 पोते और पोतियां हैं, वो मुझे मिलने कभी आ जाते, बस और कुछ नहीं। बेटा छोड़ कर गया हुआ मैं। ओल्ड एज होम के मुंतजमीन कहते हैं कि वो यहाँ रहने वालों को हर खुशी दे सकते हैं, लेकिन औलाद की मोहब्बत की कमी पूरी नहीं कर सकते। ये इधर खुश है, मेरा दिल रोता है, ये इधर क्यों रह रहे हैं? इनको अपने घरों में होना चाहिए। सारी उम्र औलाद के लिए आपने मेहनत की और उनको आप ओल्ड एज होम के सुपुर्द कर देते हो। ओल्ड एज होम के बासी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ईद तो गुजार रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें अपने साथ वापस ले जाएं। कैमरामैन मेहताब अली के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। सक्खर में ईद पर नमकीन डिशेस खाने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गई। पिस्ता, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और दीगर कई फ्लेवर्स के मजे उड़ाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं सलीम सेतो से। ईद कुर्बान के दूसरे रोज टिक्का, बूटी, कलेजी और मसालादार गोश्त खाने के बाद लोगों का दिल करता है कि इसके बाद कुछ मीठा हो जाए। तो सक्खर के शहरियों ने मीठा खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर का रुख कर लिया, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम के मुख्तलिफ फ्लेवर्स एंजॉय कर रहे हैं। रोटी वोटी खाई, गोश्त खाया, फिर उन्होंने बोला चलो यार ये मीठा खा लेते हैं। इनके मीठा बड़ा टेस्टी होता है, कचौरी भी की और मीठा भी खाए। सक्खर में लोग जो है वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के हमरा आइसक्रीम पार्लर पहुंचकर मीठे को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ईद के दूसरे दिन भी ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, सियासतदानों, फनकारों और खिलाड़ियों से मुलाकातें, कुछ खट्टी मीठी बातें और यादें। ईद पर कुछ चटपटा, कुछ मीठा, कुछ मौसीकी, कुछ मुलाकातें, मनपसंद शख्सियात की दिलचस्प बातें। तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। बाखबर सवेरा के ईद स्पेशल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। ईद कैसे मनाते हैं आप लोग? हम लोग बहुत अलग अलग करते हैं। चाय के होटल में बैठने का मुझे बड़ा शौक है। दूसरा ये कि आप चाय के होटल में बैठे तो 10 लोगों को और चाय पिलानी पड़ेगी। मेरे हक में दुआ करे कोई। करते हैं सवारी इन्ना विंटेज फरारी, होते हैं थोड़ा दाएं शायरी। ज्यादा तंग न करे, शो से पहले वाली बातें आ जाएगी मैदान में। पटी साहब मजाक था, मजाक। नारा लगाएंगे सब मिलके, पाकिस्तान। अच्छा दबीर जबरदस्त साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। बुशरा जी, जिस तरह मैंने कहा लिटरेचर, बुशरा बीबी कहा मुझे, बुशरा बीबी कहा। बुशरा जी अम्मी की तरफ म्यूजिक आवाज़ सबकी अच्छी थी, लिटरेचर के पास से गुजरे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।